आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। कश्मीर की खबरों की शुरुआत करते हैं कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के मकामी लीडरों की पहली मीटिंग, जल्द ही नई कौमी पार्टी बनाने का ऐलान, जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करने का दावा। क्रिकेट घोटाले मामला, फारूक अब्दुल्ला आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के मकामी लीडरों की पहली मीटिंग दिल्ली में हुई। मीटिंग के बाद लीडर ने कहा है कि हम सब आजाद के फैसले से खुश हैं और जल्द ही एक नई कौमी पार्टी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करेंगे, जिसका जश्न दिल्ली में मनाया जाएगा। और यही आजाद साहब ने कहा कि नेशनल पार्टी उनकी बनेगी और पहले हम शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे और आने वाला इलेक्शन जब भी होगा मजबूती से लड़ा जाएगा और आज़ाद साहब ने जो वहाँ काम किए हैं वो लोगों के सामने हम रखेंगे और जो टिप्पणियाँ की हैं हम उस पर अब कमेंट नहीं करना चाहते। हम अब जीत के ही जवाब देंगे, जिसको भी हमने जवाब देना है। जम्मू कश्मीर से हम जीत के आएंगे और दिल्ली में जश्न होगा और दिखाएंगे सबको कि कैसे जीता जाता है इलेक्शन। जो लोग कहते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, इंदिरा गांधी जी ने एक युवा चेहरे को अपनी कैबिनेट में लाया, क्यों? क्योंकि आजाद साहब में वो क्वालिटी थी, क्षमता थी। तो कहिए इंदिरा गांधी जी का फैसला गलत था? राजीव गांधी जी को इन्होंने मेंबर लाया जब यूथ कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। तो आजाद साहब का कंट्रीब्यूशन पूरे देश में रहा है। कर्नाटका आपके पास मिसाल है, पंजाब है और कई राज्य हैं जहां आजाद साहब को जब भी ड्यूटी लगी। आज तो ऐसे इंचार्ज हैं जो जहां बेचते हैं हार के आते हैं और फिर भी जो है आगे अपने पदों पे रहते हैं। आजाद साहब ने यही अपने पत्र पे भी लिखा कि हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। 8 साल में आप 25 सीटें हार गए, 25 स्टेट्स हार गए। अब जम्मू कश्मीर का भी वो हाल होता। तो इसलिए साहब ने फैसला लिया है कि हम वहां अब लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। गुलाम नबी आजाद ने माफ कीजिएगा, गुलाम नबी आजाद के बयान पर अमन बल्ला ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ गैर पार्लिमानी बयान देकर तमाम हदें पार कर दी है। यह काबिल कबूल नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसे बयानबाजी से फिरकावाराना ताकतों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नजरिए पर यकीन रखती है। कुछ लीडरों के बाहर निकलने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में हम मजीद मजबूत बनकर उभरेंगे। राहुल जी के बारे में जो लफ्ज उन्होंने यहाँ पे कहे, उस लफ्जों को ध्यान में रखते हुए हम उसको कंडेम करते हैं और ये लफ्ज जो है अनएक्सेप्टेबल है। चिट्ठी आई, पहले भी G23 का लेटर आया, उस वक्त सोनिया जी बीमार थे और अब भी वो लेटर उस वक्त आया, ऐसे मौके पे आया जब सोनिया गांधी जी फिर अपने इलाज के लिए बाहर यहाँ पे थी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आज के इस दौर पे जिस ढंग से राहुल जी पे टिप्पणी की गई, जब भारत जोड़ने की बातें करने के लिए, आम गरीब आवाम की हक की बातें को उजागर करने के लिए, बड़े बड़े आंदोलनों की आवाज को अच्छे ढंग से सरकार, गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए, महंगाई में हल्ला बोल की पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए जब राहुल जी ने ये बेड़ा यहाँ पे उठाया, उस वक्त ऐसे पत्र का आना, तो ये साफ दिखाई देता है कि कहां पे हम भारत जोड़ने की बातें करते हैं और कहां पे उन ताकतों को मदद मिलती है जो नफरत की दीवारें खड़ी करके भारत तोड़ने की बातें यहां पे करते हैं। और सीधा संकेत है, आज भी कई जगह पे पड़ा, जिसका फायदा कुछ फिरकाप्रस्त ताकतों को पहुंचाने का काम इस चिट्ठी ने यहां पे किया। हम महसूस करते हैं कि आप ही के माध्यम से लोग भी महसूस करते हैं, आज देश की जनता भी समझ चुकी है, ये आज का नहीं कई देर का ये सिलसिला यहाँ पे जारी था और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आज जिस ढंग से राहुल जी के योगदान, जो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे उनकी भूमिका यहाँ पे रही है, कर्मठ नेता के तौर पे उन्होंने सक्रिय होकर काम यहाँ पे किया, आम आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए, चाहे सदन हो चाहे सड़क में हो, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी है। उस वक्त इस ढंग का बयान आना, मैं समझता हूँ कि ये निराशाजनक बात यहाँ पे है। उन कई भारतीय लोग जो भारत जोड़ने की बातों को लेके कांग्रेस का दामन जमीनी स्तर पे थाम रहे थे, उस वक्त ऐसे बयान आना जिसने सिर्फ 2 ही हिंदुस्तान में भी बातें चर्चा में हैं, एक भारत जोड़ने की और भारत तोड़ने की। और इस चिट्ठी ने भारत तोड़ने वाले वो ताकतें, जो फिरका ताकतें जो नफरत की दीवारें बांध की सियासी रोटी सेकते हैं, उन पर मैं समझता हूं उनको सीधा फायदा पहुंचाने की बात यहाँ पे किया। और कांग्रेस
पूरी एक तरफा होकर यूनाइटेडली सोनिया गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी की लीडरशिप में और यहाँ पे विकास सूल की लीडरशिप में पूरी अग्रेसिव रोल अदा करेगी और कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर जिस तरीके से पहले गरीब आवाम के हक की बात बुलंद करती थी उसी ढंग से इसी हक को लेकर वो बात बुलंद करती रही और गूंगी भरी सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेगी। इसलिए हम सब साथी इकट्ठा होकर अपनी बात रखने के लिए कि कांग्रेस यूनाइटेडली आज भी है। कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं किसी न किसी जो अपॉर्चुनिटी, 50 साल अगर कांग्रेस ने किसी को इस दिन तक यहाँ पे पहुंचाया, आज कांग्रेस क्राइसिस में थी तो फर्ज क्या बनता था, ये आम देश के जागृत भी लोग समझते हैं कि इस वक्त जब कांग्रेस ने 50 साल उनको ताकत कहां से वासम से लेकर आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन बना के रखा ताकि उनकी आवाज को बुलंद करे, पीछे कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की ताकत थी और आज जब कांग्रेस क्राइसिस में है, उम्मीद करती थी कांग्रेस उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जिस जंग के चिट्ठी पत्र आया 5 पेज का, जिसमें 3 पेज में तो सिर्फ उनके ओहदे की बात यहाँ पे की, तो 3 पेज में उसके पीछे भूमिका कांग्रेस की रही है। आज हम सब लोग फिर भी कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और एकजुट होकर उन ताकतों से लड़ेंगे जो देश में अफरा तफरी फैलाने का मोड़ पैदा कर रही है।